तो हम पढ़ने जा रहे हैं ल्यूकीमिया। तो ये जो ल्यूकीमिया होता है इसके दो टाइप होते हैं। इट कैन बी अक्यूट, इट कैन बी क्रोनिक। तो पहली बात यहीं पे आती है कि अक्यूट और क्रोनिक ल्यूकीमिया में क्या अंतर होता है। तो अंतर ये होता है कि जो अक्यूट ल्यूकीमिया होता है, पहली बात तो ये कि ल्यूकीमिया का मतलब होता है जो डब्ल्यूबीसी होती है उनका बहुत ही ज़्यादा प्रोलिफरेशन होना ल्यूकीमिया कहलाता है। अब अक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर क्या होता है, ये जो डब्ल्यूबीसी जब बच्ची थी ना, जब ये अपनी ब्लास्ट फॉर्म में थी, तब से ही ये प्रोलिफरेशन करने लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो उसे कहते हैं हम अक्यूट ल्यूकीमिया। क्रोनिक के अंदर क्या होता है, पहले डब्ल्यूबीसी थोड़ी मैच्योर हो जाती है, मतलब रहती इमेच्योर ही है, लेकिन इसके कंपेयर में ब्लास्ट फॉर्म में नहीं होती, मतलब बच्ची की फॉर्म में नहीं होती, थोड़ी तो कम से कम मैच्योर होती है, लेकिन होती इमेच्योर है। और फिर ये प्रोलिफरेट करती है, तो उसे कहते हैं हम क्रोनिक। तो ये एक बेसिक सा अंतर है जो कि पता होना चाहिए। अब ये जो अक्यूट ल्यूकीमिया जो है, इसके लिए हमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि दिस इज एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, अक्यूट ल्यूकीमिया डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है। ऐसा क्यों? जब हम डाउन सिंड्रोम पढ़ते हैं, तो जब हम हेमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम देखते हैं डाउन सिंड्रोम के अंदर, तो हम पढ़ते हैं अक्यूट ल्यूकीमिया। तो उस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनके टाइप्स की बात करते हैं हम। अक्यूट के दो टाइप होते हैं, AML और ALL। वहीं क्रोनिक के तीन टाइप होते हैं, CML, CLL और HCL, हैरी सेल ल्यूकीमिया। ये जो HCL होता है वो हालांकि CL का ही एक सब टाइप होता है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ी और इज्जत दे रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे AML और ALL के बारे में कि इनमें क्या अंतर होता है। पहला अंतर ये होता है कि आई लव माई ऑल चिल्ड्रन, आई लव माई ऑल चिल्ड्रंस। तो इस निमोनिक से हमें पता चलता है कि ALL जो होता है वो मोस्ट कॉमनली बच्चों में देखने को मिलता है। तो जो AML होगा वो किस में देखने को मिलेगा, बुड्ढों के अंदर। पहला अंतर तो यही हो गया। दूसरा अंतर है कि ये जो AML है इसके अंदर माइलोब्लास्ट देखने को मिलती है, माइलोब्लास्ट देखने को मिलती है। वहीं ALL के अंदर लिम्फोब्लास्ट देखने को मिलती है। तो हम बात कर लेते हैं माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट में क्या अंतर होता है। तो ये देखो, माइलोब्लास्ट के अंदर क्या है, माई लव, माई लव, या फिर इस तरीके से देखो, माई गर्लफ्रेंड लव रोड्स। क्योंकि इसके अंदर माइलोब्लास्ट के अंदर क्या मिलती है, और रोड्स देखने को मिलती है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ और रोड्स, AUER, और रोड्स। इन और रोड्स की खासियत क्या होती है कि दीज आर एक्चुअली एग्रीगेट ऑफ माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम। किसके बने होते हैं ये, माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम के बने होते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात है जिसका हमें ध्यान होना चाहिए। ये किसके बने होते हैं, माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम के बने होते हैं। ये जो माइलोब्लास्ट होते हैं ये अपने आप को बहुत खानदानी समझते हैं, तो ये अच्छे कलर के कपड़े पहनते हैं, मतलब फाइन क्रोमेटिन इनके अंदर मिलते हैं। ये मेरी गर्लफ्रेंड की बात हो रही है, फाइन क्रोमेटिन, अच्छे रंग के कपड़े पहनती है, ठीक है। इसके अलावा दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। वहीं और ये क्या है, बहुत बड़ी भी है, मतलब बड़ी होती है माइलोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट की बात करें तो छोटी होती है। इसके अंदर फाइन क्रोमेटिन नहीं, कोवर्स क्रोमेटिन पाए जाते हैं। इसके अलावा इनका न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट नहीं होता है, स्केंटी न्यूक्लियाई होता है। इसके अलावा इसके अंदर लिटिल साइटोप्लाज्म होता है, छोटा थोड़ा बहुत, जिसके अंदर जो कि ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं जिसके अंदर।
तो ये हमने बात करी एक दूसरे डिफरेंस की, AML और ALL की। आगे बात करते हैं हम AML के बारे में, हम बात करते हैं। तो AML में याद रखो AL, M को करो P, मतलब ये इसका मोस्ट कॉमन टाइप होता है, जिसे कहते हैं हम अक्यूट प्रो माइलोसिटिक ल्यूकीमिया। ठीक है, ठीक है। अब ये जो P है ना, इस P से याद रखना है हमें 15 15 15 में जोड़ 2 जोड़ा तो 17 हो गया। तो मतलब इसके अंदर एक क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन देखने को मिलता है, वो 15 और 17 के बीच में हमको देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है, एक फ्यूजन जीन का फॉर्मेशन होता है, PMR और RAR अल्फा। तो ये एक फ्यूजन जीन बनता है जो कि इस कंडीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है अट्रा, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, जो कि एक फॉर्म होती है विटामिन ए की ही, वो देते हैं हम। इसके अलावा ए से ही याद रखो एक और चीज़, आर्सेनिक। तो ये आर्सेनिक क्या करता है, या आर्सेनिक हेल्प करता है फॉर डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रोमाइलोसाइट। ठीक है, तो बस इतनी सी सिंपल सी बातें होती है। अब ये जो अट्रा हमने बात की, अट्रा की, तो देखो ये जो अट्रा होता है, इट कैन कोज एडवर्स इफेक्ट्स। वो एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो गए, जैसे कि फीवर हो गया किसी को, या टेकेपनिया हो गया, या पल्मनरी इन्फिल्ट्रेट्स हो गए। तो इससे हम बोलते हैं क्या, APL डिफरेंशिएशन सिंड्रोम, APL डिफरेंशिएशन सिंड्रोम। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ AML के बारे में। अब देखो, अब हमें एक बात तो ध्यान रखनी है कि AML के अंदर एक और काम होता है, सॉरी ये जो APL हम पढ़ रहे हैं, तो ये प्रोमाइलोसाइट जो होती है ना, ये क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करती है, क्लोटिंग फैक्टर को ये एक्टिवेट करती है। और हम जानते हैं कि जब हम अक्यूट ल्यूकीमिया पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, मतलब प्लेटलेट काउंट क्या ऑलरेडी कम है। तो प्लेटलेट काउंट कम है लेकिन क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो रहे हैं, तो इससे एक कंडीशन पैदा होती है जिसे कहते हैं हम DIC। ठीक है, ये बात समझ में आती है, इससे जो कंडीशन पैदा होती है उसे कहते हैं हम DIC। इसके अलावा ये जो हमने इससे पहले पढ़ा था APL डिफरेंशिएशन सिंड्रोम, इसका ट्रीटमेंट होता है डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ALL के बारे में। ALL, आई लव माई ऑल चिल्ड्रन, क्योंकि ये बच्चों के अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा AML की अगर डायग्नोसिस बनानी हो, तो AML की डायग्नोसिस बनानी है तो ब्लास्ट सेल जो होती है वो मोर देन 20% होनी चाहिए बोन मेरो के अंदर, तो हम AML की डायग्नोसिस बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक माइलो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम होता है, तो उसकी खासियत होती है कि उसके अंदर ब्लास्ट सेल होती है लेस देन 20%, लेकिन अगर वही इसमें कन्वर्ट हो जाए तो कहेंगे हम AML विद माइलो डिस्प्लास्टिक बैकग्राउंड। ALL की बात करते हैं तो ALL के दो टाइप हो सकते हैं, B सेल और T सेल। तो हम यहाँ पे बात करेंगे T सेल की, क्योंकि हम T सेल को ज़्यादा वैल्यू देंगे। तो T सेल का जब एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता है तो ये थाइमस में माइग्रेट करती है, और थाइमस में जाके ये थाइमस को बड़ा कर देती है, एनलार्ज कर देती है। अब ये जो एनलार्ज थाइमस है वो अपने आसपास की मीडियास्टाइनल स्ट्रक्चर को क्या करता है, कंप्रेस करता है। अगर इसने सुपीरियर वेना केवा को कंप्रेस किया तो इससे क्या होगा, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम होगा।
अगर ये ईसोफेगस को कंप्रेस करेगा तो दिस विल लीड टू डिस्फेगिया। अगर ये ट्रेकिया को कंप्रेस करेगा तो दिस विल लीड टू व्हाट, स्ट्राइडर एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग, ये सब होगा। ठीक है। तो अब हम इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं। इसकी डायग्नोसिस करते हैं तो देखो, जो TDT होता है, TDT ये पॉजिटिव होता है किसके अंदर, लिम्फोब्लास्ट्स के अंदर। पहली इंपॉर्टेंट बात। इसके अलावा जो T सेल होता है जिसके बारे में हमने पढ़ा, तो ये पॉजिटिव होता है किसके लिए, CD 1 2 3 4 5 6 7 8 पे आके हमने बात करनी है बी सेल की। तो बी सेल पॉजिटिव होता है किस किस के लिए, ये पॉजिटिव होता है 10 के लिए और 19 के लिए। किसके लिए, 10 और 19 के लिए। इसके अलावा एक और बेसिक सा डिफरेंस है कि AML का सब टाइप हमने पढ़ा APL, और हमने पढ़ा अभी ALL के अंदर क्या, T सेल। देखो ALL L आ रहा है ना, तो इसके अंदर क्या है, प्रीडोमिनेंटली लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। लिम्फेडिनोपैथी का ही एक भाई है हिपेटोमेगली। ठीक है। वहीं APL के अंदर हमें क्या मिलती है, गम ब्लीडिंग देखने को मिलती है ड्यू टू मोनोसाइटिक इनफिल्ट्रेशन। ठीक है। स्वेलिंग and gum bleeding due to monocytic infiltration. I think this is all about acute leukemia.